हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने वेस्टर्न सेतु पर आधारित एक युक्ति मीटर सेतु के बारे में पढ़ा था। उससे संबंधित कुछ उदाहरण देखे थे। अब अपन बात करते हैं विभवमापी यानी पोटेंशियोमीटर क्या होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये विभवमापी भी अपने को प्रयोगशाला में बहुत उपयोगी कारगर साबित होती है। इससे संबंधित 4 अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं और उन में से अधिकांशतः 2 ही प्रैक्टिकल करते हैं। उनके बारे में भी अपन देखेंगे, एक एक करके उन प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विभवमापी क्या युक्ति है। जैसा कि नाम है विभव मापी यानी विभव को मापने वाली युक्ति है, जिसको अपन विभवमापी कहते हैं। यानी पोटेंशियोमीटर का मतलब हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस अपन मापते हैं, उसको अपन विभवमापी कहते हैं या पोटेंशियोमीटर कहते हैं। अब इसको अपन इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि मुख्य कार्य क्या है इसका। विभवांतर तो अपन वोल्टमीटर से भी मापते हैं, लेकिन विभवमापी का उपयोग अपन क्यों करते हैं और ये ज़्यादा उपयोगी है या वोल्टमीटर ज़्यादा उपयोगी है, या शुद्धता की दृष्टि से देखें तो कौन सा ज़्यादा उपयोगी उपकरण है। सबसे पहले अपने इसकी परिभाषा नए सिरे से देते हैं कि विभवमापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अपन किसी सेल का विद्युत वाहकबल या किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर अपन मापते हैं। इस युक्ति को अपन विभवमापी कहते हैं। ये विभवमापी परिपथ से धारा का उपयोग किए बिना विभवांतर या विद्युत वाहकबल का परिशुद्ध रूप से मापन करता है। इसलिए अपन कहेंगे कि विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में अधिक उपयोगी आदर्श उपकरण है। अब इसको अपन समझें तो समझने के लिए एक डायग्राम अपन ये लेके चल रहे हैं, जिसमें अपन मान के चल रहे हैं कि एक परिपथ का भाग है जिसमें बिंदु ए और बी के मध्य में एक प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है। इस प्रतिरोध में यहाँ बिंदु ए से पहले I धारा बैटरी से प्रवाहित होकर के आती है। ये धारा इस बिंदु पर जाकर के 2 भागों में विभाजित हो सकती है, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध है, साथ साथ यहाँ वोल्टमीटर अपन ने इन दोनों बिंदुओं के मध्य लगाया है, जिससे कि अपने को इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन प्राप्त हो सके। तो ये मापन करने के लिए अपन कह रहे हैं कि इस वोल्टमीटर का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। उस प्रतिरोध के कारण इस वोल्टमीटर से कुछ धारा प्रवाहित होती है। जैसे मान लेते हैं कि इस प्रतिरोध R में से I1 धारा प्रवाहित हो जाती है, तो शेष धारा I- में I1 किससे प्रवाहित होगी? इसे वोल्टमीटर से प्रवाहित होगी, जिससे क्या होगा कि इस प्रतिरोध पर धारा का मान कम हो जाएगा। और प्रतिरोध पर धारा का मान कम होगा, इसका मतलब हो गया कि इस प्रतिरोध पर विभवांतर V = IR का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये मान परिशुद्ध रूप से कितना कम हुआ है वो निर्भर करता है इस वोल्टमीटर के प्रतिरोध पर। यदि अपन ये चाहें कि इस प्रतिरोध के ऊपर संपूर्ण विभवांतर अपन माप लें, तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि धारा का कोई भी भाग इस वोल्टमीटर से प्रवाहित नहीं होना चाहिए। ये कब होगा? यदि इस वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत हो जाए। यदि इसका प्रतिरोध अनंत होगा तो धारा का कोई भी भाग इस वोल्टमीटर में से प्रवाहित नहीं होगा और संपूर्ण धारा इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी। उस स्थिति में बिंदु ए व बी के मध्य में अपने को परिशुद्ध रूप से विभवांतर प्राप्त होगा। तो इस स्थिति के लिए अपन ये कह रहे हैं कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, यानी एक आदर्श वोल्टमीटर होना चाहिए। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। तथा ऐसा वोल्टमीटर बनाना संभव नहीं है, जैसा अपन पहले भी कह चुके हैं। अब अपन बात करते हैं कि विभवमापी किस प्रकार से कार्य करता है। तो विभवमापी विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा का कोई भी अंश लिए बिना विभवांतर का मापन करता है। यानी धारा उसमें से प्रवाहित नहीं होती है, उस स्थिति में यानी शून्य विक्षेप की स्थिति में वो विभवांतर का मापन करती है। इसलिए अपन कहते हैं कि विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में एक आदर्श उपकरण है। और अब अपन बात करते हैं विभवमापी की संरचना कैसी होती है। ये एक डायग्राम की सहायता से अपन विभवमापी को दर्शा रहे हैं, जिसमें अपन कह रहे हैं कि ए और बी ये 2 इस विभवमापी के ऊपर संयोजन बिंदु होते हैं और इन दोनों बिंदुओं के मध्य में मिश्र धातु कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, यूरेका या नाइक्रोम के तार को अपन इस लकड़ी के तख्त के ऊपर 1-1 मीटर के फेरों के रूप में व्यवस्थित करते हैं। इस
तार के समांतर क्रम में एक मीटर स्केल भी लगी होती है। जैसा अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको इसका डायग्राम क्या उपकरण की सहायता से ही समझाऊंगा कि ये एक पूरा विभवमापी होता है। तो इसकी संरचना में अपन ये देख रहे हैं, इसके साथ में एक विसर्पी कुंजी भी लगी होती है जिसको अपन दो रूप में लेके चलते हैं अधिकांशतः। अब तो एक पेंसिल साइज में, जैसे अपन मीटर सेतु के प्रयोग में लेके चल रहे थे, एक पेंसिल साइज की विसर्पी कुंजी है जिसको अपन अलग अलग तारों के ऊपर इस प्रकार से स्पर्श करवा रहे थे। तो वही स्थिति अपन यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले अपन उसी विभवमापी को देखते हैं कि किस प्रकार की होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक लकड़ी का बॉक्स है। इस लकड़ी के बॉक्स पर आप देखें, ये एक मीटर स्केल लगी हुई है। इस मीटर स्केल के ऊपर इस दिशा से और उस दिशा से दोनों तरफ से ही इसके ऊपर क्या है, अंकन किया गया है। इसके साथ में एक बिंदु ये और एक ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को अपन संयोजक बिंदु के रूप में लेके चल रहे हैं। इन संयोजन बिंदुओं के बीच में ये तार अपने को दिखाई दे रहा है। ये तार देखिए पूरे 10 तार के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तार एक एक मीटर लंबे तार हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग तार हैं। इसी तार को अपन वहाँ से तक लेके गए, वहाँ से इसको मोड़ करके फिर इस दिशा में लेके आ गए, फिर यहाँ से इसको मोड़ करके इस प्रकार से, यानी ये 10 मीटर लंबा तार है। और इस 10 मीटर लंबे तार को ही अपन ने क्या कर रखा है, एक एक मीटर के फेरों के रूप में व्यवस्थित कर रखा है और ये एक दूसरे के समांतर हैं। अब अपन इसमें ये देखें कि यहाँ पर ये धातु की पत्तियाँ लगी होती हैं। इन पत्तियों की सहायता से अपन इस मीटर स्केल के साथ में इसको निर्धारित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस दिशा में भी ये पत्तियाँ लगी होती हैं और इन पत्तियों की सहायता से ही ये तार एक दूसरे के साथ में मीटर स्केल तक सीमित हैं। इन संयोजक पेचों की सहायता से अपन इसको परिपथ में जोड़ते हैं। ये इसमें विसर्पी कुंजी, जिसको अपन जोकी भी कह रहे हैं, ये जोकी है। और इस जोकी की सहायता से अपन क्या करते हैं कि परिपथ के अंदर अपन जब संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं उस समय अपन इस जोकी को कनेक्ट करके और इन तारों के ऊपर अलग अलग स्थानों पर अपन स्पर्श करवा करके वो संतुलित लंबाई अपन ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार की ये संरचना है। इस संरचना की सहायता से अपन इस विभवमापी को समझेंगे कि क्या उपयोगी है, इसका सिद्धांत क्या है, वो अगले बिंदु के रूप में अपन लेके चलेंगे। जैसा कि आपने अभी देखा कि ये एक लकड़ी के बॉक्स पर 10 मीटर लंबा तार है जिसको अपन ने एक एक मीटर के फेरों के रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित किया था। और यहाँ किनारों पर अपने दोनों तरफ क्या लगा रखी है, पत्तियाँ लगा रखी हैं। इन पत्तियों की सहायता से ही ये तार पूरा एक साथ में कनेक्टेड है। इसी प्रकार से ये कनेक्टेड है और किसी भी प्रकार से अपन ये नहीं कहेंगे कि इनको आपस में सीधा जोड़ दें, ऐसा नहीं है। ये एक एक मीटर लंबे तार नहीं, ये 10 मीटर लंबा तार है। इस 10 मीटर लंबे तार को अपन ने एक एक मीटर के फेरों के रूप में व्यवस्थित कर रखा है और इनको श्रेणी क्रम में ही अपन ने जोड़ रखा है। यहाँ ये जो पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों की सहायता से ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ ये मीटर स्केल है। इस मीटर स्केल पर अपन देखेंगे कि किस प्रकार की रीडिंग अपन लेते हैं। मीटर स्केल पर एक तरफ तो यहाँ 0 होता है और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होता है। एक तरफ देखें यहाँ 0 और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब अपन इसका पाठ्यांक लेते हैं तो पाठ्यांक लेते समय इन दोनों स्केलों को अपन को विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि कौन सी स्केल की सहायता से अपन रीडिंग नोट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए अपन ने रीडिंग इस बिंदु पर आती है और इस बिंदु को अपन कहाँ से मापेंगे, बिंदु ए से मापेंगे। अपन जब परिपथ में इसको जोड़ते हैं तो बिंदु ए को अपन उच्च विभव बिंदु लेते हैं, यानी बैटरी के धन सिरे के साथ जुड़ा हुआ लेते हैं और इस बिंदु को अपन उच्च विभव बिंदु मानते हैं। इस विभव बिंदु से अपन दूरी मापते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अपने को मापनी है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 सेंटीमीटर हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार से देखें 1 2 3 4 5 6, तो 6 तार तो पूरा कंप्लीट है यहाँ तक। तो इसका मतलब 600 सेंटीमीटर तो पूरा हो गया। इसके बाद अपन इस बिंदु से लेकर के यहाँ तक का मान और माप लेते हैं। ये बिंदु है, ये मापन अपन किससे करेंगे, इसी स्केल की सहायता से। यहाँ जहाँ ये 0 इधर से शुरू हो रहा है वहाँ से मापन करेंगे। अब ये मान अपने को प्राप्त हो जाएगा और वो मान अपन 600 सेंटीमीटर में जोड़ देंगे। इसकी तुलना में यदि ये यहाँ ना होकर के ये बिंदु अपने पास यहाँ होता
तो फिर रीडिंग अपन कैसे लेते? तो उस स्थिति में रीडिंग अपन इस प्रकार से लेते हैं कि यहाँ देखते हैं 7 तार तो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 8वां तार है, ये तार है वो इधर से जुड़ा हुआ है, इधर से अब ये नहीं जुड़ा हुआ है, ये पिछले तार के साथ में इधर से जुड़ा हुआ है, तो अपन इधर से ये मान अपन मापेंगे। ये मान मापने के लिए अपन रीडिंग वो नोट करेंगे जो इस बिंदु पर 0 शुरू होता है, यानी 0 से लेकर के इस दिशा में चलेंगे। तो ये दूरी अपन ये वाली मापेंगे और इसमें ये जो ऊपर के जो 7 तार हैं उनके 700 सेंटीमीटर अपन इसमें जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये मापन अपन करेंगे। किसी प्रकार से अपने को इसमें संशय नहीं करना है कि किस प्रकार से अपन इनका मापन करेंगे, क्योंकि ये तार तो ऐसे ही है। हो सकता है कि आप मापन करते समय सारी के सारी रीडिंग इधर से लेना शुरू कर दो, तो सारी रीडिंग इधर से नहीं आएंगी, एक तार के लिए इधर से आएगी तो दूसरे तार के लिए रीडिंग इस तरफ से आएगी। यानी ये जो 0 दे रखे हैं वो दोनों तरफ से दे रखे हैं, वो इसीलिए दे रखे हैं कि आप निश्चित कर सको कि कौन से तार पर अपन रीडिंग किधर से नोट करेंगे। अब आप आगे वाले टॉपिक में इस व्यूहमापी के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसमें एक बिंदु और अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ ये जो अपन तार लेंगे 10 मीटर लंबा तार है, वो विभिन्न प्रकार से अलग अलग मोड़ के रूप में अपन 1-1 मीटर लंबे तार में लिया है। लेकिन जब अपन परिपथ में इसको दर्शाएंगे तो ये एक सीधा तार ए बी के रूप में अपन दर्शाएंगे, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। इसका मतलब है कि ये जो ए बी तार है ये व्यूहमापी का 10 मीटर लंबा तार है। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है, जिसको अपन आगे प्रत्येक प्रैक्टिकल में भी यही दर्शाएंगे।